अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग अपने प्रोग्राम सीरीज़ का ये लास्ट प्रोग्राम है फैक्टोरियल, कि कोई नंबर आपको दिया जाएगा और आपने उसका फैक्टोरियल मालूम करना है। और फैक्टोरियल होता क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है और बदले में उसको उसका फैक्टोरियल बताना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने कैनवस पर, जहाँ पर हम लोग समझते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम बनाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने फैक्टोरियल मालूम करना है। लेट सपोज यूज़र ने हमें कोई नंबर दिया, लेट सपोज उसने नंबर दिया 5। अब मुझे उसको जवाब में इसका फैक्टोरियल बताना है। तो फैक्टोरियल क्या होगा किसी भी नंबर का, कि जो भी नंबर दिया जाएगा आपको, आपने क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है और जो नंबर होगा वहाँ तक, उसके दरमियान जितने भी नंबर आते जाएंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कराना है और उसका जवाब जो होगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। मेरे इस केस में मैंने यूज़र से पूछा कि आप मुझे कोई नंबर बताओ। यूज़र ने कहा कि मुझे 5 का फैक्टोरियल बताओ। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 1 से लेके 5 तक बीच में जितने भी नंबर आ रहे थे उनको मल्टीप्लाई कराया। कैसे? 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5। इन तमाम को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 120। तो यही जो 120 है यही आपका फैक्टोरियल होता है। अगर आपको याद हो पिछला कोई 1-2 प्रोग्राम पहले हमने एक प्रोग्राम किया था कि सम किया था 1 से 10 तक के तमाम डिजिट को। तो यहाँ पर जो हमारे पास लॉजिक होगा वैसा ही लगेगा, लेकिन बस सम की जगह मल्टीप्लाई आएगा। तो ये भी होगा हमारे पास लूप के ज़रिए ही। ये इसका एल्गोरिदम है कि सबसे पहले तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र से एक नंबर। तो इनपुट हम किस तरह लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है स्कैनफ के नाम से, उसके ज़रिए हम यूज़र से कुछ भी इनपुट करवाते हैं। तो इनपुट लेंगे हम नंबर 1, उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे फैक्टोरियल के नाम से, जिसको हम शुरू में वैल्यू दे रहे हैं 1। अगर आपको याद हो जब हम सम वाला प्रोग्राम कर रहे थे कि 1 से 10 के दरमियान जितने भी डिजिट हैं उनका सम कराओ, तो हमने यहाँ पर सम नाम से एक वेरिएबल बनाया था ना, और उसको वैल्यू क्या दी थी, 0 दी थी, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करो जवाब सेम रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है कि 1 से अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जवाब सेम ही रहता है। तो शुरू में हमने इसलिए इसको वैल्यू 1 दी है। क्लियर हो रहा है ना बात, कि सम को हमने 0 क्यों दिया था और फैक्टोरियल को हम 1 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करवाते हैं चीज़ों को। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 दिया है। उसके बाद एक लूप सिंपल लगाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और उस नंबर तक जाएंगे जो नंबर हमें यूज़र ने दिया है। तो वो नंबर इस नंबर में स्टोर होगा। तो ये नंबर मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फैक्टोरियल जो ये वाला हमारे पास वेरिएबल था, इसके अंदर जो उसकी पुरानी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी 1 से लेके उस नंबर तक। और लास्ट में हम लूप से बाहर आकर फैक्टोरियल को प्रिंट करवा देंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक नंबर नाम से वेरिएबल बनाना है और स्कैनफ करके हम लोगों ने यूज़र से ये नंबर इनपुट करवाना है। तो %d क्योंकि एक इंटीजर नंबर होगा और इनपुट करवाने का सिंटैक्स होता है कि %, और जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाना है उसका नाम लिखते हैं। अच्छा, इस इनपुट करवाने से पहले मैं एक printf स्टेटमेंट लगा देता हूँ, जिसके अंदर लिखा होगा एंटर दी नंबर। ठीक है, एंटर द नंबर कुछ इस तरह से आ जाएगा। और उसके बाद हम यूज़र से नंबर पूछ सकते हैं। जब नंबर एक मरतबा आ जाएगा उसके बाद हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है फैक्टोरियल, और इस फैक्टोरियल को हमने वैल्यू देनी है 1 शुरू में, ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए। और ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोग्राम में। उसके बाद हम सिंपल अपना लूप लगाएंगे, इंट i = 1 और i <= किसके, उस नंबर के जो यूज़र हमें देगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, इसलिए इसी वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास सेमीकोलन और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, लूप के अंदर जो हमारा फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल था उसके अंदर हमने क्या करना है कि फैक्टोरियल के अंदर जो पुरानी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करवा देना, जो हमारे पास i के अंदर वैल्यू आ रही होगी। अब i के अंदर फर्स्ट टाइम वैल्यू होगी 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 2 होगी तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 होगी तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह उस नंबर तक चला जाएगा जहाँ तक हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद हम एक printf लगाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे द फैक्टोरियल ऑफ दिस नंबर इज़, और इसके अंदर हम लोग अपना %d, और कहाँ से ये हमारे पास आएगा, फैक्टोरियल
वेरिएबल से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है। इसका एक दफ़ा आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्टेटमेंट ऊपर छुप गई खैर है, लेकिन यहाँ तक जो हमारा मेन प्रोग्राम है इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो ये देखें, सबसे पहले हम यूज़र से नंबर पूछेंगे, ये वेरिएबल है नंबर का। इस सिंटैक्स से, स्कैनफ के सिंटैक्स से हम इनपुट करवा लेंगे वो नंबर। एक फैक्टोरियल नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमारा जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है वो जाके स्टोर होगा। इसको 1 से इनिशियलाइज इसलिए करवाया है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है अपने प्रोग्राम में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही रहेगा, जैसे 2 1 ज़र 2, इसलिए हमने शुरू में इसको वैल्यू 1 दी है। अगर जमा करना हो, कभी आपने प्लस करना हो, तो अब आप 0 देते हो, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करो तो नंबर सेम रहता है, जैसे 2 + 0 = 2। तो सम वाले प्रोग्राम में हमने 0 इसलिए लिखा था, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अगर आप इस लाइन में देखो ना, ये फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई हुआ है। उसके बाद एक फॉर लूप है सिंपल। उस फॉर लूप में हमने 1 से लेके जो हमने नंबर यूज़र से इनपुट करवाया है उस नंबर तक लूप चलाएंगे। लेट्स सपोज यूज़र ने 5 एंटर किया तो ये लूप ऑटोमेटिक 5 टाइम्स चलेगा। यूज़र ने 6 एंटर किया तो लूप ऑटोमेटिक 6 टाइम चलेगा। तो टोटली डिपेंड ऑन इनपुट। तो जो नीचे फैक्टोरियल वाला हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर जो प्रीवियस वैल्यू होगी, जैसे इस केस में 1 है, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो आने वाली वैल्यू होगी। इसी तरह वो दोबारा इसमें जाके स्टोर हो जाएगी और लास्ट में हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट करवा लेंगे। एक दफ़ा इसको चला के देखते, फिर आगे दोबारा से आके एक दफ़ा इसका फिर से कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखें तो प्रोग्राम चल चुके हैं। मुझसे वो पूछ रहा है कि एंटर अ नंबर। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल वाला नंबर के ज़रिए करके दिखाता हूँ। मैंने एंटर किया था यहाँ पर 5, तो 5 एंटर करूँगा जैसे ही, तो उसने मुझे कहा द फैक्टोरियल ऑफ नंबर दिस नंबर इज़ 120, यानी कि 5 का फैक्टोरियल 120 है, जो हमारा जवाब ठीक आ रहा है। अब इसको एक दफ़ा ज़रा मैं सूडो रन करके आपको दिखाता हूँ, ड्राई रन जिसको बोलते हैं। लेट्स सपोज देखें ना, मैंने एग्जाम्पल में लिखा 5, तो इस नंबर में आ गया 5, ठीक हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर दिया था ये, यहाँ पर भी 5 आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस नंबर की जगह पर भी 5 आ गया क्योंकि मैंने नंबर 5 इनपुट किया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो फैक्टोरियल है इसके अंदर शुरू वाले फैक्टोरियल की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ गया 1। और इस टाइम आई की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि अभी लूप स्टार्ट हो रहा है तो आई की वैल्यू होगी 1, तो 1 × 1 1, तो इसका मतलब फैक्टोरियल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1। उसके बाद आगे जाएंगे, इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन ये स्टेटमेंट चलेगी। पहला हमारे पास है फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 रहेगा। मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1 की जगह मुझे 2 करना पड़ेगा, तो 2 × 1 = 2, तो फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहाँ वैल्यू अपडेट हो जाएगी। इसी तरह फिर से इंक्रीमेंट होगा तो इस 2 की जगह आ जाएगा 3, तो अगेन यहाँ फैक्टोरियल में जाएगा, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है इस टाइम 2 है, तो मुझे यहाँ पर 1 को हटा के 2 करना पड़ेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, और आई की वैल्यू इस टाइम क्या है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 = 6, तो मेरे पास फैक्टोरियल की क्या वैल्यू हो जाएगी 6, क्लियर। उसके बाद फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा, 3 की जगह हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे दोबारा, इस 2 की जगह हो जाएगा 6। 6 कैसे होगा, क्योंकि फैक्टोरियल की इस टाइम वैल्यू है 6, तो यहाँ 6, और यहाँ पर क्योंकि आई की वैल्यू थी तो आई की वैल्यू इस टाइम क्या है 4, तो यहाँ 4, तो 6 × 4 कितना हुआ 6 × 6 6 2 12 6 18 6 4 24, तो 24 जो है फैक्टोरियल की 24 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह ये चलता रहेगा 5 तक, ठीक है। यानी कि अगला एक ही स्टेप है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, हमारे पास ये हो जाएगा 5। यहाँ पर क्योंकि 24 है, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है तो ये 24, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4 की जगह आ जाएगा 5, क्योंकि ये अब हमारे पास 5 हो गया। तो 24 × 5 जब आप करेंगे आपके पास 120 आएगा, तो ये 120 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल की वैल्यू 120 आ जाएगी। अब क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है, कंडीशन मैच कर गई है, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएगा, और यहाँ पर देखें तो सिंपल फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो फैक्टोरियल के अंदर क्या वैल्यू है 120, तो मेरे पास आंसर इसलिए आया था 120, ठीक हो गया। तो इसको प्रोग्राम को हम दोबारा से सुधार लेते हैं। यहाँ नंबर था, यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ था, और इसकी जगह 1 था, एंड इसकी जगह 1 था, और इसकी जगह नंबर था, और यहाँ पर था फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आई। तो एक दफ़ा फिर से इसको चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस दफ़ा मैं 6 नंबर एंटर करूँगा तो 6 का फैक्टोरियल 720 होता है। ओके, तो प्रोग्राम मेरा ठीक चल रहा है। तो आई होप आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल था इन सब प्रोग्राम्स में, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा। तो ये भी आ जाता है पेपर में बात होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।